रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला क्या है और वो क्या चाह रहे हैं, इसराइल के लिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या वाकई फ़लस्तीन जो है वो एक रियासत के तौर पर उभर के सामने आ सकता है और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। ये जो एक अमन मुआहदा जिसको नाम दिया जा रहा है, इसमें अमन कितना है और मामलात किस तरफ जाएंगे। तो मैं आपको वन लाइनर बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के इसराइल का दोस्त आज तक कोई नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक दावा है और उन्होंने अपने मुंह से ये बात की है। और इसराइल को महफूज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद तक जाने की कोशिश की है और ये उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि जितने भी खतरात इसराइल के लिए इस पूरे खित्ते में हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और कुछ नक्शे देखने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन पहले जो दस्तयाब हमारे पास अमन मुआहदा है जिस पे शहबाज शरीफ साहब दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा जी कि मुझे तो मंजूर है, बल्कि मैं पूरी तरह से बैक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया। उन्होंने वो शेयर किया खुफिया तौर पे मुसलमान मुल्कों से और उनसे कहा कि जी मैं ये करने जा रहा हूं। और अभी ये खबर बाहर आई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो इससे इत्तफाक करता हूं फौरी तौर पर। सबसे पहले ट्वीट उन्होंने दाग दिया। फिर 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर मुश्तरका तौर पे एक बयान भी जारी किया, जिनमें सऊदीया, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ ममालिक हैं। इन्होंने मिलकर एक वजारत खारजा जो इन मुल्कों के हैं उन्होंने मिलकर कहा जी डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जाकर मिले नेतन्याहू को, इसराइली वज़ीर आज़म को। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बातचीत की, वहाँ पर मामला तय किया और फिर कहा कि नेतन्याहू भी मान गया। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है इसके ऊपर पाकिस्तान सबसे पहले मान गया, बाकी लोग पहले मान गए और नेतन्याहू को बाद में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी डे 1 से, शुरू से, बिगनिंग से, जब ये मामला शुरू हुआ था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा था कि अब क्या करना है फ़लस्तीन में, इसराइल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो अब्राहम अकॉर्ड के मामले पर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मेरे साथ थे पहले दिन से और इन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे, अब्राहम अकॉर्ड क्या है एक्चुअली, तो ये पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे, फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाएंगे, फ़लस्तीनियों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करेंगे और कई मुल्कों से अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करवा दिए। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ, तारीख एक रकम हो गई। ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये इसराइल को तस्लीम करने का एक तरीका है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुसलमान मुल्कों से वादा किया था, बहरीन से, यूएई से, दीगर मुल्कों से, कि हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारे हकूक देने जा रहे हैं, हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारी इमदाद देने जा रहे हैं, उनकी तामीरें नौ करने जा रहे हैं, लिहाजा आप आएँ और फ़लस्तीनियों की खातिर आप तस्लीम कर लें इसराइल को। तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए से इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसके बाद फ़लस्तीनियों की इतनी लाशें बिछी हैं कि 70,000 फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 2 साल से पहले कत्ल हो गए और बदतरीन हमले हुए। आज भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जंगबंदी तो हुई नहीं। तो अब अब्राहम अकॉर्ड जो है वो बाकी ममालिक जो रह गए हैं उनसे भी इसराइल को तस्लीम करवाना है और उसके लिए एक नया फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फार्मूला दुनिया के सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस फार्मूले के ऊपर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों मेरे साथ शुरू से बिल्कुल मुत्तफिक है और मेरे साथ 100% उन्होंने यकीन दिलाया कि वो खड़े हैं। फिर बाकी ममालिक ने भी, जनाब मुसलमान ममालिक ने कह दिया। अब ट्रंप का फार्मूला है क्या जो अभी तक चीज़ें सामने आई, जरा वो आप जान लें। नंबर 1, ट्रंप ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए और जितने भी इसराइली कैदी हैं जिन्हें पकड़ा हुआ है हमास ने, यरगमाल बनाया, उन सबको छोड़ दें और बाद में इसराइली भी उसके बदले में कैदियों को रिहा कर दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज वहां से निकल दी जाए, उसकी टाइमलाइन कोई नहीं है। लेकिन यहां पे मुख्तलिफ ममालिक की एक फोर्स, जैसे नेटो की फोर्स होती है ना, जैसे मुसलमान मुल्कों की एक फोर्स होती है, जैसे मिला जुला के बहुत सारी फौजों की मिला के एक फौज बना के किसी इलाके में बैठाई जाती है कि यहां पे आपने अमन कायम करना है। और अमन कायम करने के लिए जिन इलाकों में इनको बिठाया जाएगा वहां पे हर तरह का असला, हर तरह की चीज़, उसके खिलाफ एक एक्शन होगा, एक सफाया होगा। तो उसमें पाकिस्तान की फौज को भी शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो अब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बिल्कुल राजी है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये काम आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले कर देना और ये इनको पहले करना होगा हर हाल में।
तो ये काम अब होने जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। सिंपल अगर आप ये कहें तो कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, ये पाकिस्तान करने जा रहा है। मामला ट्रंप का नहीं, ट्रंप ने वही किया जो शुरू से करता चला आ रहा है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा। नेतन्याहू ने जो किया वो अपने मुंह से कहता है मैंने करना है, मैं करूंगा। मामला पाकिस्तान की दोगली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के दोगले सियासतदानों का और दोगले मौलवियों का है। इन्होंने कौम को हमेशा चूरन कोई और बेचा। मैं एक दफा गया एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग को कवर करने के लिए, मैंने कहा देखूं ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा देखते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने प्रोग्राम किया, बड़ा मशहूर हुआ वो प्रोग्राम। तो वहां पे ना एक पत्थर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जहां से कमांडो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो उसमें जनाब कुछ नाम लिखे हुए थे मुल्कों के, शहरों के। तो एक नाम उसके अंदर दिल्ली का लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था श्रीनगर का, एक लिखा हुआ था यरूशलेम का। तो मैंने उनसे पूछा, वहां जो कमांडोज थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैंने कहा यार ये आपने नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा जी यहां तक कमांडोज ने जाना है, यानी दिल्ली में भी परचम लहराना है, पाकिस्तान का फतह करना है, और श्रीनगर भी हमने फतह करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने यरूशलेम भी जाना है हमारी फौज ने, और वहां जाके फतह करना है। ये उन्होंने एसएसजी कमांडोज का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे शायद आज भी उस पत्थर पे लिखा हुआ हो। मेरे ख्याल में सुबह कमांडोज को चाहिए कि उठ के मिटा दें। अब किसी और तरीके से यरूशलेम जाना है, अब उस तरीके से नहीं जाना। तो अब मामला क्या है इसको जरा आप समझें कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं गाजा की, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे एक नई अबूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी, और उसमें टॉनी ब्लेयर को भी शामिल किया जाए।